Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 8.2, 8.3 and 8.4 of chapter decimal. See, exercise 8.2 question number 3. मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है और वो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने सारी की सारी जितने भी इन तीनों एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। 19.60, 200.812। ध्यान से समझिए किस तरीके से पढ़ा जाता है। 19.60 लिखा जाता है। कुछ लोग 19.60 बोलते हैं, वो गलत है। 19.60, 200.812 इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान से, इसको प्लेस वैल्यू टेबल आपने एक्सरसाइज 8.1 में भी क्वेश्चन पढ़ा था ऐसा। देखिए 19.60 है तो पहले तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे रख लीजिए, फिर जीरो किस ये 6 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। ये 0 आप 100th प्लेस पे है। ये 9 किस प्लेस पे है, 1st प्लेस पे है। और ये 1 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। तो ये आपका 19.60 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट 200.812। 200 पहले तो हम लोग होल नंबर को पहले करते हैं। 0 1st प्लेस पे है, फिर 0 1st प्लेस पे है, फिर 2 100th प्लेस पे है। अब देखिए ध्यान से, 8 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। 1 किस प्लेस पे, 100, TH लगा हुआ, 100 नहीं बोल रहा, 100। 2 किस प्लेस पे, 1000, TH। तो ये आपका प्लेस वैल्यू टेबल पे मैंने जितने भी आपके डेसिमल्स नंबर हैं उनको शो कर दिया। सी क्वेश्चन नंबर 4। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। अब आप देखिए 20 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 29। अब ध्यान से समझिएगा पहले बच्चों, 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 और 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.01। मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था कि अगर डेसिमल अगर यहां पर 100 लिखा डिनोमिनेटर में तो दो प्लेस के बाद जो है इधर से आपको डेसिमल लगाना है, और अगर एक 0 है तो इधर से एक प्लेस के ऊपर डेसिमल लगाना है। तो ये आपका 0.4 हो गया, ये आपका 0.01 हो गया। अब आपको मैं साथ में एडिशन भी समझा दे रहा हूं, मैं आपको साथ में एडिशन भी समझा दे रहा हूं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में एडिशन भी बताया था आपको। देखिए 29 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। 0.4, ठीक है। 0.01 ये लिखा, यहां पर पॉइंट लगा दीजिए। ये मैंने आपको कहा था राइट साइड में आप चाहे जितने भी जीरो बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख लीजिए इनको, ये आपका कितना आ जाएगा, 29.41। इसको आप क्या लिख सकते हो, 29.41। नेक्स्ट देखिए 7/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.7। 6/100 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.06। 4/1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.004। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 0.7, 0.06, 0.004। हर जगह राइट साइड में 0 बढ़ा दीजिए और ऐड कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 0.764। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.764 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान चीज है। इसका आंसर क्या आ गया, 29.41, और इसका आंसर क्या आ गया आपका, 0.764। साथ में आपने एडिशन करना भी सीख लिया, ठीक है। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। बहुत आसान है, मैं इसको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। क्या लिखेंगे, 108.56। आई रिपीट, 108.56। इसको क्या लिखेंगे, 5 ones .008, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5.008। 5 ones .008 बोल सकते हैं, या 5.0
0.08 दोनों चीजें बता दी। सी क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से लिखना है। बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे कह रहा है बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस। अब देखिए 0.06 किनके बीच में आ रहा है, देखिए ध्यान से 0.0 और 0.1 के बीच में आ रहा है। देखिए कैसे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और 0.10। ये 0.10 ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कहा है कि आपको दो 10th प्लेस के अंदर ये नंबर आ रहा है वो लिखना है। तो 0.0 या 0 भी बोल सकते हो उसको आप, 0 एंड 0.1 के बीच में 0.06 आ रहा है। 0.92, 0.9, अब देखिए 0.91, 0.92, 0.93, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99 और फिर 0.99 के बाद क्या लिखेंगे 1.00। तो यहां क्या लिखेंगे 1.0, इसके बीच में ये आ रहा है 0.92। सी पार्ट देखते हैं। 0.57, 0.57 किसके बीच में आ रहा है 0.5, 0.6। कैसे 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 और 0.60। ये इन दो होल नंबर्स के बीच में आ रहा है, ये इन दो 10th प्लेस के बीच में आ रहा है, ये इन दो 10th प्लेस के बीच में आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स। 0.18 लिखा हुआ है, तो 0.18 को आप क्या लिखिए डेसिमल यहां हटाइए और यहां पे 100 लिख दीजिए। अब ये 18/100 अगर फ्रैक्शन फॉर्म में, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से कर देते हैं, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 9/50 आ गया। अब ये 9/50 और किसी से सिंपल होगा नहीं, यही आपका लोवेस्ट टर्म होगा। अब 0.125 देखते हैं, यहां जो डेसिमल हटा दिया 1000 लिख दिया। अब आप इसको जो है 25 से कट करिए, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अभी एक बार और सिंपल होगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना आ गया 1/8। मैंने कहा था लोएस्ट टर्म क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो इनके बीच में कोई भी नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 के समझ लिए। अब एक्सरसाइज 8.3 के करते हैं। विच इज ग्रेटर। मैंने कहा था सबसे पहले, जब आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने कहा था सबसे पहले होल नंबर चेक करते हैं। आइए देखते हैं, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे किसपे 10th प्लेस पे। अब यहां पर भी 0 है, यहां पर 1 है, जाहिर सी बात है ये बड़ा हुआ, क्योंकि यहां 0 आ रहा है और यहां 1 आ रहा है, तो यानी कि ये आपका बड़ा हुआ। ओके, अब आइए बी पार्ट पर। देखिए यहां भी 5 लिखा है, पहले होल पार्ट 5 यहां पर भी है, पॉइंट यहां पे 0.6 है, यहां भी 0.6 है। अब ये इक्वल हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब मेरा कहने का मतलब है बच्चों, अब यहां क्या है 0.64 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर 10th प्लेस भी इक्वल है तो 100 प्लेस चेक करेंगे। तो यहां पे 4 लिखा है और यहां पे आपका 0 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। ओके, अब आइए सी पार्ट पर। देखिए यहां भी 1 है होल नंबर, ये भी 1 है होल नंबर। अगर इक्वल है तो अब चेक करेंगे 10th प्लेस पे। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। अब नेक्स्ट 100 प्लेस पे चेक करेंगे, यहां 3 है और यहां 9 है। अब की बात जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है। पहले होल नंबर चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो फिर हम चेक करेंगे 10th प्लेस। 10th प्लेस इक्वल है तो 100 प्लेस,
100 प्लेस इक्वल है तो 1000 प्लेस, इस तरीके से हम लोग चेक करते जाएंगे। ओके